Hello बच्चों, let's see this question. The flywheel of large motor factory has mass 30 kg and moment of inertia 67.5 kg meter square about the rotation axis. The motor develops a constant torque 600 Newton meter and flywheel start from rest. What is the angular acceleration of the flywheel? B. What is the angular velocity after the making 4 revolution? D. How much work done by the motor during the first 4 seconds, first 4 revolution. D. What is the average power of output of the motor during the 4 revolution. तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, सीधे सीधे आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली फॉर्मूले पर बेस्ड है, कंसेप्चुअली स्टैंडिंग नहीं है। ये आपका 4 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा, एक फ्लाई व्हील ऑफ लार्ज मोटर, मास कितना 30 kg है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया, 67.5 kg मीटर स्क्वायर अबाउट द रोटेशन सेक्शन। मोटर कांस्टेंट टॉर्क 600 न्यूटन दे रही है। फ्लाई व्हील यहाँ से फ्रॉम रेस्ट से चलना शुरू करता है। एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना पहले पार्ट में, दूसरे में एंगुलर वेलोसिटी निकालना मेकिंग 4th रेवोल्यूशन में, और हाउ मच वर्क डन बाय द मोटर ड्यूरिंग दी फर्स्ट 4 रेवोल्यूशन में वर्क डन निकालना है। और डी में व्हाट इज द एवरेज पावर आउटपुट ऑफ द मोटर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 रेवोल्यूशन। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, तो बी गोइंग डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएं। तो पहला पार्ट अब क्या लगाएं, सीधे ए पार्ट में क्या लगेगा कि हम जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा ही फॉर्मूला है। तो देयरफॉर अल्फा, पहले पार्ट में अल्फा निकलवाए, टाउ अपॉन आई। ओके, आई हमारा दिया है प्रॉब्लम के अंदर। टॉर्क हमारा कितना दिया बच्चों, 600 अपॉन आई कितना दिया है, 67.5 दिया। तो बच्चों ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट 8.88। पहला ऑप्शन। अब बी में देखें, देखो बी में क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा निकालना है एंगुलर वेलोसिटी 4th रेवोल्यूशन में। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हमारा 2 अल्फा थीटा। और थीटा हमारा कितना बच्चों, 8 पाई। 4th रेवोल्यूशन में 8 पाई हो जाता है। तो इसमें वैल्यू रखें बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट रेस्ट से चल रहा है, और 2 अल्फा कितना, 2 अल्फा कितना है 8.88, और थीटा बच्चों कितना हो गया, थीटा हो गया हमारा 8 पाई होगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट ओमेगा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, वो आई है आपकी 21 इसको ऑन कैलकुलेटिंग 21 आपकी इसकी कैलकुलेशन आई बीप की ना। इसका रेडियन पर सेकंड है ना, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। क्लियर। अच्छा, अब सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में हाउ मच वर्क डन। तो वर्क डन कितना होता है बच्चों, वर्क डन होता है W इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा, डॉट प्रोडक्ट टाउ इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें वर्क डन टाउ कितना दिया है, टाउ दिया अपना बच्चों 600, और डेल्टा थीटा कितना होगा बच्चों 8 पाई। कितना 8 पाई है, 8 पाई। ऑन कैलकुलेटिंग बी गेट 15 पॉइंट कितना है 600 और 8 पाई का मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारा 600 इंटू 8 पाई
कितना होगा बच्चों, ये आपका 600 और 8 पाई, 600 और क्या निकलेगा बच्चों, 600 मल्टीप्लाइड 8 और मल्टीप्लाइड 3.14 तो ये 15 पॉइंट समथिंग 15.02 निकलेगा। कितना निकलेगा, 15.072 या 15.08 निकलेगा बच्चों। कितना, 15.08 के आसपास आएगा, 72 आता है, इतना आएगा नहीं। अब इसके बाद बच्चों डी में लिखें तो डी ऑप्शन कितना हो जाएगा, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपने निकाल लिया था और टाइम इंटू टाइम निकालें तो टाइम कितना निकलेगा, टाइम हमारा लेंगे 8 पाई, टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम इससे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो कितना है 8 पाई में 8 पाई इक्वल टू 1/2 अल्फा ऑलरेडी अपने निकाल लिया 8.88 का होल स्क्वायर इंटू टी। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों। तो इसके आंसर फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, 6.325 आएगा। कितना आएगा, इसको ऑन कैलकुलेटिंग बी गेट वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करें, ये टी स्क्वायर इसका टाइम की वैल्यू निकाल लें, यहाँ रख देंगे तो करीब करीब कितना बचेगा रे, ये बच्चों निकलेगा आपका 6.325 के डब्ल्यू के वाट निकले। ये हमारे बच्चों चारों ऑप्शन, दिस इज ये क्वेश्चन दिए बच्चों, ये सीधे फार्मूला ओरिएंटेड था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।